अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट स्ट्रैप, जो कि आप अपने किसी भी बैग को किसी भी अपने पर्स के प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैप बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक लेवल का है, बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने जो हुक यूज़ करनी है वो ये ट्यूलिप की हुक है। 2 और 3 नंबर की ये हुक मिल जाती है मार्केट से। तो इसमें से हम जो 3 साइड है वो यूज़ करूँगी मैं। अगर ये फोकस कर लें, ये जो 3 नंबर की साइड है इसको हम यूज़ करेंगे। साथ हमें चाहिए होंगी इस तरह की डॉग लॉक्स बैग के साथ अटैच करने के लिए, और पैराशूट थ्रेड 24 नंबर का। साथ हमें इसके लिए चाहिए होगी एक यार्न नीडल, ताकि हम इसके एंड्स को वीव इन कर दें, और आपको चाहिए होगा लाइटर इसको बर्न करने के लिए कट करने के बाद। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रैप को बनाने के 2 तरीके हैं। बनाने के तो एक ही तरीका है, लेकिन ये इसको स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि क्या आपके पास जो है इस तरह का डॉग लॉक है और उसके ऊपर आपने इसको अटैच करना है, तो आप इसको किसी और तरह से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास डॉग लॉक नहीं है और आप उन्हें उसके बगैर जो है इसको बनाना है, तो फिर इसको बनाने का तरीका जो है वो हम चेन पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चेन के ऊपर बता देती हूँ कि चेन पे अगर स्टार्ट करना हुआ तो किस तरह से करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट बना लिया। और अगर तो आपने इसको अटैच करना है अपने पर्स के साथ या बैग के साथ, तो आप अपना जो लूज़ वाला एंड है इसको थोड़ा लंबा छोड़ दें, ताकि आप इसी ही एंड को यूज़ करते हुए अपने बैग के साथ या जो जिस चीज़ के साथ भी आपने इसको अटैच करना है आप अटैच कर सकें। ये वाला लंबा सिरा हम यहाँ पे छोड़ देंगे जितना भी आपको ज़रूरत है उसको अटैच करने के लिए। और फिर हम यहाँ पे स्लिप नॉट बना के अपनी हुक के ऊपर इसको जॉइन कर लेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे चेन्स। मैं यहाँ पे 8 चेन्स ले रही हूँ, पर ये चेन्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको कितना चौड़ा चाहिए अपना स्ट्रैप। अगर तो आपको अपना स्ट्रैप ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा चेन्स लेंगी। अगर आपको थोड़ा कम चौड़ा चाहिए, उसकी चौड़ाई उसकी विड्थ कम चाहिए, तो आप थोड़ी चेन्स लेंगी। तो मैं यहाँ पे 8 चेन से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी जो आप यार्न यूज़ कर रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप ऊन के साथ बना रही हैं या आप वूल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से थोड़ी चेन्स लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे पैराशूट थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से, और जो मुझे अपने बैग के लिए जितना स्ट्रैप चाहिए उसकी चौड़ाई जो है मेरे ख्याल से 8 स्टिचेस के अंदर इनफ होगी। तो मैं 8 चेन्स लूँगी। ये 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गई 8 चेन्स हो गई। उसके बाद अब हम अपनी सबसे पहली चेन के अंदर अपना हुक जो है उसको इंसर्ट करेंगे यार्न ओवर करके, और हम लूप को पुल कर लेंगे। पर अब यहाँ पे हम इससे अभी कुछ काम नहीं करेंगे, बस इसको अपनी हुक के ऊपर ही रखेंगे, और इसी तरह से हर एक चेन में से एक एक लूप पुल कर लेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया और लूप पुल कर लिया। नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया, लूप पुल कर लिया, और इसी तरह से एंड तक सारी चेन्स में से लूप पुल करते जाना है। और ये मेरी लास्ट चेन, इसके अंदर हुक इंसर्ट की और लूप पुल कर लिया। अब मेरी हुक के ऊपर दोबारा से 8 लूप्स हो गए हैं। मैंने 8 चेन्स ली थी और 8 ही मेरे पास अब लूप्स भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसके बाद मैं यार्न ओवर करूँगी और अपने पहला जो लूप है सिर्फ उसमें से अपने हुक को पास करूँगी, सिर्फ पहले लूप, एक लूप में से इस तरह से।
फिर मैं यार्न ओवर करूँगी और यहाँ से अब मैं दो दो लूप्स के अंदर से हुक को पास करूँगी। दो में से पास किया, फिर यार्न ओवर किया, दो में से पास किया, यार्न ओवर किया, दो में से पास किया, यार्न ओवर, पास थ्रू टू, yarn over, again two, और yarn over, again two, एंड एंड में लास्ट टू लूप्स में से पास किया इस तरह से। और ये हमारा अब स्ट्रैप स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने सिर्फ एक ही स्टेप है जिसको हमने, ये 2 स्टेप्स हैं जिनको हम रिपीट किए जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा पहला लूप जो है मेरी हुक के ऊपर है। उसके बाद अब ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाती हुई नज़र आ रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये काफ़ी आपको आसानी से नज़र आ जाएगी, बिल्कुल सामने इस तरह से ये जा रही है सीधी सी। इसके अंदर हमने अपनी हुक को डालना है, यार्न ओवर करके लूप को पुल कर लेना है। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, ये रही हमारी नेक्स्ट लाइन, ये नज़र आ रही है, इसमें डाला हुक को और लूप पुल कर लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन ये रही, इस स्टिच में से पुल कर लिया, नेक्स्ट यहाँ से भी पुल कर लिया, नेक्स्ट यहाँ से पुल कर लिया, नेक्स्ट यहाँ से पुल किया, इस तरह से। और जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए तो एंड वाले लूप के अंदर हम यहाँ से 2 लूप्स लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था यार्न ओवर करके एक लूप के अंदर से। तो जो हमारा ये आखिरी लूप आ रहा है, ये वाला लूप, और फिर इसी के पीछे जो लूप बनता है, इसी के पीछे जो हमारा लूप बन रहा है ये वाला, इस लूप को साथ हम ग्रैब करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये दोनों लूप्स को हम अपने हुक के ऊपर इस तरह से ग्रैब करके, ये यहाँ पे मैं पास से दिखाती हूँ, ये दोनों लूप्स, ये जो फ्रंट के ऊपर तो लाइन जो हमारा स्टिच जा रहा है, जो लाइन जा रही है, थ्रेड जा रहा है, वो तो नज़र आ जाता है। उसी की बैक पे भी एक होगा, उसको साथ लेके फिर उसमें से हमने यार्न ओवर करके लूप को पुल कर लेना है। अब दोबारा से मेरे पास हुक के ऊपर 8 लूप्स हो गए और अब मैं इसी को दोबारा से रिपीट करूँगी। यार्न ओवर करिए, पहले सिर्फ एक लूप में से पास किया, फिर यार्न ओवर किया और फिर अब एंड तक 2 लूप्स में से पास करते जाएंगे। 2 में से नेक्स्ट 2, यार्न ओवर, नेक्स्ट 2, यार्न ओवर, नेक्स्ट 2, यार्न ओवर, नेक्स्ट 2, yarn over, next 2 और yarn over last 2। अपने रो के एंड पे आ गए। अब यहाँ पे फिर दोबारा से उसी तरह से हमने दोबारा से लूप जो हैं वो अब ग्रैब करने। पहला लूप मेरी हुक के ऊपर है। अब ये जो मेरे सामने से यूँ स्ट्रेट थ्रेड जा रहा है, इसके अंदर मैं अपनी हुक को डालूँगी और यहाँ से यार्न ओवर करके लूप पुल कर लूँगी। उसके बाद ये जो मेरे सामने नेक्स्ट जा रहा है थ्रेड, ये रहा, इसके अंदर अपनी हुक को डालूँगी और यार्न पुल कर लूँगी। उसके बाद ये थ्रेड मेरे सामने है, इसमें से यार्न ओवर करके लूप पुल कर लिया। फिर नेक्स्ट के अंदर से यार्न ओवर करके लूप पुल कर लिया। नेक्स्ट में से यार्न ओवर करके लूप पुल कर लिया और नेक्स्ट में से भी इसी तरह से यार्न ओवर करके लूप पुल कर लिया। और अभी जो एंड पे आ गए, तो जो एंड वाला लूप है ये, और इसके बैक पे जो इसकी बैक पोस्ट है ये, इन दोनों को ग्रैब किया यार्न ओवर करके
और लूप पुल कर लिया। फिर से 8 लूप मेरी हुक पे हो गए, यार्न ओवर किया, एक में से पास किया, यार्न ओवर, और यहाँ से अब दो दो में से पास करते हुए बिल्कुल एंड पे हम लोग ले जाएंगे दोबारा से। ऐसे। और अब यही वाले स्टेप रिपीट करते जाना है आपने, और रिपीट करते जितनी आपको लेंथ चाहिए है अपने स्ट्रैप की उतना आप इसको लंबा बना सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते जाएं, और जब आपकी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। एंड पे यही है कि आप जब इसको एंड पे लेकर आते हैं यहाँ से यार्न को पुल करके, और फिर आप इसको लंबा से रख के कट करेंगी ताकि आप इसको अपने किसी भी बैग के साथ, अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसके साथ अटैच कर सकें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने चेन पे किस तरह से स्टार्ट करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको डॉग हुक अगर यूज़ करनी है, अगर ये वाली डॉग हुक यूज़ करनी है तो किस तरह से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं अपना ये वर्क खोलती हूँ दोबारा से। इसके अंदर अब हम चेन्स नहीं लेंगे। एक तो इसके अंदर यही कि इसके अभी शुरू में हम लंबा सिरा छोड़ेंगे, तकरीबन इसके अंदर ज़्यादा लंबा छोड़ना है। मैंने तकरीबन 12 इंच से 12, 13, 14 इंच में लंबा अपना जो है लूज़ एंड छोड़ूंगी। जो मेरा ये जो लूज़ वाला सिरा है ये मैं इसकी लेंथ इतनी छोड़ के फिर मैं इसको अपनी हुक के ऊपर अटैच करूँगी। तो इसको हुक के ऊपर अब जो है डालने का तरीका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम स्लिप नॉट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी हुक ली, हुक के ऊपर मैंने अपनी यार्न को इस तरह से डाल दिया, ठीक है। हुक के ऊपर यार्न को डाल दिया। जो लूज़ वाला सिरा है वो आगे हुक की ऊपर वाली साइड पे है, और जो हुक के नीचे वाली साइड पे वो वाला सिरा है जो कि यार्न के साथ जुड़ा हुआ, जो मेरी वाली साइड पे जो वो वाला सिरा है जो कि यार्न के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो लूज़ वाला सिरा है उसको हम हुक के नीचे से क्रॉस करके अपनी तरफ ले आएंगे और इसको यहाँ पे पकड़ लें, अपने अंगूठा रख के इसको यहाँ पे पकड़ लें। इस सिरे को अपनी तरफ ले आए और जो यार्न वाला सिरा है उसको ऊपर की तरफ को ले गए, जो यार्न बॉल के साथ जो जुड़ा हुआ सिरा है उसको ऊपर ले गए। ये वाला स्टेप हो गया। अच्छा, तो अब हम अपनी हुक के नीचे इस तरह से अपने लॉक को रखेंगे और इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। जो ये हमारा बॉल के साथ अटैच जो यार्न का सिरा है वो हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि हमने अब जब इसके ऊपर थ्रेड जो है रैप करना है तो हमने इस सिरे के ऊपर भी रैप करना है। इसको यहाँ पे पकड़ के रखेंगे। शुरू में थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में जब आप एक दो दफ़ा इसके ऊपर रैप कर लेंगे फिर आसान हो जाएगा। अब जो हमारा लूज़ वाला सिरा है, इस लूज़ वाले सिरे को आपने ये जो अपना लॉक है उसके सुराख में से पास कर देना है। इसको पास करके पीछे से निकाल लिया इस तरह से, ठीक हो गया। और इसको खींच के यूँ टाइट कर दिया। अब ये इस तरह से हमारे हुक पे हो गया। अब हम इसको रैप करना शुरू करेंगे। अब इस सिरे को हुक के नीचे से मैं आगे लेकर आऊँगी। ये देखें, हुक के नीचे से मैं आगे लेकर आई हूँ। जो मेरा यार्न के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है वो मेरा अपने लॉक के ऊपर ही पड़ा है, उसके वो नीचे है उस सिरे में, और लॉक के सिरे के बीच में से मैं इसको आगे लेकर आई हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं दिखाती हूँ। ये मैं बीच में से इसको जो है पीछे लेकर गई थी, सुराख में से पास करके पीछे लेकर गई। अब मैं इस सिरे को पकड़ के हुक के सिर्फ हुक के नीचे से आगे लेकर आई, हुक के ऊपर से इसको रैप किया, फिर मैं इसको हुक के नीचे से आगे लेकर आई और मैं इसको अब यहाँ पे आगे लाके यही जो होल दोबारा से हुक का है, ये लॉक का है, इसमें से मैं इसको पास कर दूँगी। फिर से इसको मैं इसमें से गुजार के फिर पीछे ले जाऊँगी इस तरह से। ये पीछे चला गया। अब यहाँ पे हमारी हुक के ऊपर अगर देखें तो 2 लूप्स बन गए, ठीक है। इसको साथ साथ टाइट करते जाएंगे तो ये 2 लूप्स मेरी हुक के ऊपर आ गए हैं। अब फिर से मैं इसको रैप करूँगी। जो मेरा लूज़ वाला सिरा है
उसको मैंने हुक के नीचे से आगे लेकर आई, हुक के ऊपर से इसको रैप किया, रैप करती हुई पीछे लेकर गई, फिर हुक के नीचे से आगे लेकर आई और फिर मैंने इसको जो लॉक है उसके होल में से गुजार दिया, आगे से पीछे को गुजार के, और मैं इसको फिर खींच के पीछे ले गई। सारे के सारे सिरे को खींच के फिर पीछे ले जाना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब एक और लूप मेरी हुक के ऊपर आ गया और साथ 3 लूप मेरी हुक पे आए हैं, तो 3 ही मेरे लॉक पे भी आए हैं और मेरा जो यार्न के साथ जुड़ा हुआ धागा है वो भी इसके बीच में साथ साथ रैप होता जा रहा है। अब मैं फिर से इसको हुक के नीचे से आगे लेकर आई, हुक के ऊपर से रैप किया, इसको उंगली से यहाँ से अपनी फिंगर से अच्छी तरह से पकड़ लें, फिर हुक के नीचे से आगे लेकर आई और लॉक के अंदर जो इसका जो डी है उसके अंदर से मैंने इसको फिर से पास करके पीछे ले गया और ये फिर से मैं पीछे ले गई। एक और लूप आ गया। अब फिर से इसको इसी तरह से रिपीट करते हैं। हुक के नीचे से आगे लेकर आए, हुक के ऊपर से रैप किया, फिर हुक के नीचे से आगे लेकर आए और फिर ये जो अपना यार्न का एंड है इसको याद ध्यान से देखो, और फिर हम इसके लॉक के अंदर से इसको फिर पीछे पास करके ले गए और सारे सिरे को खींच के फिर पीछे ले गए सारे का सारा। और इसी तरह से ही अब आपने रैप किए जाना है। जितने आपने यहाँ पे चेन्स ली थी या जितने आपने लूप्स लेने हैं, जितना आपने चौड़ा रखना है उतने आप यहाँ पे अपने लूप्स लेंगे। आपकी इसके अंदर जो है आपके ये जो लॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने यहाँ पे चौड़ी जगह आपको दी गई है, आप उसके ऊपर कितने जो हैं ये इस तरह के लूप्स ले सकते हैं। तो अब हम फिर से अगला लूप लेते हैं। हुक के नीचे से आगे लेकर आए, रैप किया, हुक के नीचे से आगे लेकर आए और फिर लॉक के होल में से पास करके पीछे ले गए। इस तरह से इसको फिर टाइट करके एक साथ कर लिया इस तरह। फिर से हुक के नीचे से आगे लेकर आए, ऊपर से रैप किया, हुक के नीचे से अपनी तरफ लेकर आए और फिर जो लॉक है उसके होल में से पास करके फिर पीछे ले गए दोबारा से। इस तरह से फिर दोबारा से हुक के नीचे से आगे, ऊपर से रैप किया, फिर नीचे से आगे इस तरह से और फिर होल में से पास कर दिया। ऐसे। अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स हो गए हैं, लेकिन मैं एक लूप जो है और लूँगी, 9 लूप्स कर लूँगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह है। तो मैं अब फिर से एक दफ़ा दोबारा से इसको रैप और करूँगी। हुक के नीचे से आगे लेकर आए, रैप करके पीछे लेकर गए, पीछे से रैप करके फिर आगे लेकर आए और फिर लॉक के होल में से पास करके पीछे ले गए। और ये मेरा लास्ट लूप जो है वो हो गया। मुझे अब 9 लूप्स मेरे लिए काफ़ी हैं। ये हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपना ये जो लूज़ एंड है, ये जो लूज़ सिरा था मेरा, इसी को यार्न ओवर करके और मैं अपने सारे लूप्स में से इसको पास कर दूँगी। इसको पूरा पास करके ध्यान से कि ये बीच में से कोई लूप छूट ना जाए, इसको पास करते करते मैं पूरा एंड तक ले जाऊँगी। ठीक है।
ये इस तरह से, तो इसको पूरा खींच के यहाँ से इस तरह से इस साइड पे ले आना है। अब ये सारे लूप्स जो हैं उस पे से ये पास हो गया। अब इन लूप्स के अंदर से दोबारा से अपनी हुक को पास करना है और ध्यान से रखना है कि पूरे 9 लूप्स दोबारा से अपनी हुक पे लेने हैं। तो 1 2 3 4 ये रहा 5 6 7 8 और ये ना आखिरी लास्ट 9। ये नहीं सही हो गया। अब ये 9 लूप्स दोबारा से मैंने अपनी हुक पे ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप्स दोबारा से मेरी हुक पे हो गए हैं। अब हम अपनी यार्न के साथ काम करना शुरू करेंगे। जो हमारी एक्चुअल यार्न है उसके साथ हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब हम यार्न ओवर करेंगे और अपने पहला जो लूप है उसमें से अपनी हुक को पास कर देंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे और अपने 2 लूप्स में से यार्न ओवर और 2 लूप्स में से हुक को पास करेंगे ऐसे। फिर यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 लूप्स में से हुक को पास करें। फिर यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 लूप्स में से हुक को पास करें। यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 लूप्स में से हुक को पास करें। यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 लूप्स और इसी तरह से 2 लूप्स में से हुक को पास किए जाना है आपने। और ये लास्ट 2 लूप्स। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। वही स्टेप्स जो हमने अभी चेन के अंदर रिपीट किए थे, अब बस वही स्टेप्स यहाँ पे रिपीट किए जाने हैं। तो अब पहला लूप मेरी हुक के ऊपर है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो मेरे यहाँ पे लाइन है इसके अंदर से मैं अपना लूप पुल करूँगी। फिर नेक्स्ट में से लूप पुल करूँगी। फिर नेक्स्ट में से यहाँ से लूप पुल करूँगी। फिर ये नेक्स्ट है, इसमें से इसको ग्रैब किया, इसमें से फिर ये नेक्स्ट, इसमें से फिर इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 8, इसमें से और फिर मेरा ये लास्ट यहाँ पे 9 जो कि साइड पे है। ये फ्रंट के ऊपर आ रहा है, इसको ये जो फ्रंट पे आ रहा है इसको पकड़ेंगे और इसी के बैक पे जो है उसको साथ ग्रैब करेंगे। इन दोनों को यहाँ से ग्रैब किया। अभी फ़िलहाल मैं जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर एक ही को ग्रैब कर पा रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसमें से थ्रेड जो पास किया था उसकी वजह से यहाँ पे मुश्किल हो रही है, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे 2 लूप्स को ग्रैब करना शुरू कर देंगे। तो ये अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप्स हो गए। ठीक है, 9 लूप्स हो गए। यार्न ओवर किया, सिर्फ 1 में से पास किया, इस तरह से। फिर यार्न ओवर किया और 2 में से पास किया। यार्न ओवर, 2 में से पास किया। यार्न ओवर, 2 में से पास किया। यार्न ओवर,
2 में से पास किया, यार्न ओवर 2 में से पास किया, यार्न ओवर 2 में से पास किया, यार्न ओवर 2 और फिर लास्ट 2, इस तरह से। अब फिर से लूप्स को ग्रैब करना शुरू करेंगे। पहला लूप हुक पे है, फिर उसके बाद 1, फिर जो नेक्स्ट लूप जा रहा है इसमें से, फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, इधर से, इधर से, और फिर यहाँ पे साइड पे से, ये मेरा साइड पे से ये वाला लूप, और इसी के पीछे वाला लूप, इसी के पीछे ये वाला लूप। ठीक है, 2 लूप्स जो हैं इसके बनेंगे, और इसमें से अपनी हुक को पास करके और लूप पुल कर लेंगे। लूप पुल करके अब मेरे पास यहाँ पे 9 लूप्स हो गए दोबारा से हुक पे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार्न ओवर सिर्फ एक लूप में से पास किया, यार्न ओवर 2 लूप्स में से पास किया, और फिर 2 लूप्स में से ही पास करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ऐसे, और अब फिर रिपीट। पहला लूप हुक पे है, नेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करके लूप पुल किया, नेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करके लूप पुल किया, नेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करके लूप पुल किया, और यहीं पे एंड तक इसी तरह से लूप पुल करते जाने जब तक ये एंड पे आपके पास 9 लूप्स या जितने लूप्स के साथ आपने वर्क स्टार्ट किया उतने लूप्स ना हो जाएं। और जो लास्ट लूप है उसके ऊपर ध्यान से कि उसके ऊपर आपने यहाँ पे जो एक लूप जो आपको नज़र आ रहा है वो, और फिर उसके बैक के ऊपर आपका जो लूप आ रहा है साइड पे, ये साइड पे इसका जो बैक पे लूप आ रहा है, इसको भी आपने साथ ग्रैब करना है। इसको इस तरह से ये 2 लूप्स को आपने साथ ग्रैब करना है, यूँ। ठीक है, इन दोनों लूप्स को ग्रैब करके फिर यार्न ओवर करके इन दोनों में से हुक को पास करना है इस तरह से, फिर यार्न ओवर करके एक में से, और फिर 2 में से पास करते हुए वापस चले जाना है। और ये लास्ट, और यूँ आपका स्ट्रैप जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। ये जो आपको फ्रंट के ऊपर लूप्स जो है नज़र आते हैं, इनके अंदर से आपने अपने बस लूप्स को पुल किए जाना है, एंड तक आना है। एंड पे बस ध्यान रखना है कि जो ये वाला लूप और इसके बैक पे लूप, ये देखें यहाँ पे साइड पे आपको जिस तरह से सिंगल क्रोशे के ऊपर जो बनता है, जिस तरह से सिंगल क्रोशे ऊपर से दिखता है, या जो हमारे स्टिचेस ऊपर से जिस तरह से दिखते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पे साइड पे ब्रेड जैसी स्टिचेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो वो इसी वजह से हो रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 लूप्स को पुल करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक लूप के साथ ही काम करें जिस तरह से हम बाकी में करें, तो यहाँ पे साइड्स पे होल बनने शुरू हो जाते हैं। इस साइड पे भी उसी तरह का लुक आएगा। ये देखें यहाँ पे इस साइड पे भी इसी तरह का लुक आ रहा है, जैसे कि सिंगल क्रोशे के ऊपर होता है या डबल क्रोशे के ऊपर, या हमारे जो भी स्टिचेस हैं उनके ऊपर नज़र आता है।
और इस साइड पे भी इसी तरह से ही लूप बनना शुरू हो जाएगा आपका। ये देखें, तो यहाँ पे बस आपने ये वाला फ्रंट वाला लूप और ये इसके बैक पे लूप है, इन दोनों को आपने पुल करना है। मैं आपको यहाँ पे हुक डाल के दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ्रंट वाला लूप, ठीक है, ये इसका फ्रंट वाला लूप आप पुल करेंगे और फिर यही इसके पीछे जो ये इसका बैक वाला लूप है, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, बिल्कुल जैसे सिंगल क्रोशे के साथ होता है। ये दोनों लूप्स, इन दोनों लूप्स को पुल करके तो इसके अंदर से लास्ट जो है आपने 2 लूप्स में से पुल करना है। बाकी के अंदर आपको कोई मसला नहीं है, बाकी आप जिस तरह से नॉर्मल आप एक एक लूप के अंदर से एक एक लूप पुल करते जाएंगे। पर यहाँ पे एंड पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंड पे आपसे ये गलती ना हो कि आप यहाँ पे एंड पे भी एक लूप में से ही पुल करते जाएं, तो इसकी फिर ये एज जो है ना वो ठीक नहीं बनेगा, उसकी शेप उस तरह से नहीं आएगी, तो उसकी नीटनेस नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इसका भी अब इसी तरह से ही है, आपने यूँ ही कंटिन्यू करना है। जितना लंबा आपने इसको बनाना है, जो आपने इसकी लेंथ रखनी है, उसी तरह से आप बस इन 2 स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। पहले लूप्स जो हैं वो ग्रैब करते जाएंगे, लास्ट लूप के ऊपर जो है आप फ्रंट भी और बैक भी दोनों लूप लेके उसमें से लूप को पुल करेंगे और फिर यार्न ओवर करके पहले सिर्फ एक लूप में से पास करेंगे और फिर 2 लूप से पास करते हुए बिल्कुल एंड तक चले जाएंगे और फिर बस इसी को ही रिपीट करते हुए एंड तक आपने इसको ले जाना, जितना आपको इसकी लेंथ चाहिए स्ट्रैप की। अपने स्ट्रैप की लेंथ जो है कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड के ऊपर आपने इसके ये जो हुक है वो किस तरह से अटैच करनी है। अब मैंने अपने स्ट्रैप की रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है और मैं इसके बिल्कुल एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे इधर मैंने पिन लगा के सिर्फ इसको होल्ड किया था, पर अब यहाँ से मैं इसको फिनिश करूँगी और फिनिश करने के लिए ये है कि अब हमें इसको तो इस साइड पे भी इसी तरह से ये जो है डॉग लॉक जो है अपना ये लगाना है। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि थोड़ी सी लेंथ रख के अपने थ्रेड की, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इस तरह से। कट करने के बाद यहाँ से हम खींच के अपना ये पूरा थ्रेड बाहर निकाल लेंगे। खींच के इसको आगे ले आए, इसके बाद हम इसके ऊपर अपना जो ये लॉक है इसको रखेंगे इस तरह से और अपने थ्रेड को इसके अंदर से बैक साइड से फ्रंट पे लेकर आ जाएंगे और इसको पूरा यहाँ से पास कर लेंगे एंड तक इस तरह से। अब अपनी हुक को पकड़ेंगे और अपने ये जो हमारा साइड पे स्टिच है इसकी बैक वाली पोस्ट से, इसके बैक वाली साइड से अपनी हुक को फ्रंट पे इस तरह से लेकर आएंगे। फ्रंट पे ले आए, अपना थ्रेड पकड़ा और पकड़ के इसमें से ऐसे पास कर दिया और फिर इसको पूरा पास करके इसी तरह से निकाल देना है बाहर सारा। ये अब हमने इसको जॉइन करना स्टार्ट कर लिया यहाँ से इस तरह से। अब फिर से थ्रेड को पकड़ें, बैक से फ्रंट पे लेकर आएं ऐसे, फ्रंट पे ले आए। अब इसके बाद हमने ये पहला स्टिच लिया था, अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसकी बैक साइड से हम अपनी हुक को डाल के इंसर्ट करके आगे लेकर आएंगे। तो ये पहला स्टिच था। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर अपनी हुक को डालेंगे और इस तरह से आगे फ्रंट को ले आएंगे ऐसे। फ्रंट पे ले आए, लॉक को इसके ऊपर ऐसे किया, थ्रेड को यहाँ से पकड़ा और इस स्टिच में से पास कर दिया इस तरह से। स्टिच में से पास करके पीछे ले गए और फिर इसको खींच के पूरा टाइट कर लें। 2 लूप्स हो गए। अब इसी तरह से हर एक स्टिच में से हमने जो है इसको रैप करता जाना है अपने हुक के नीचे, अपने लॉक के नीचे। तो अब इसके बाद फिर से हम अपने थ्रेड को पकड़ेंगे, इसके बीच में से लॉक के अंदर से इसको यूँ फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे लाके अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है उसकी बैक साइड पे से स्टिच को पकड़ेंगे, सिर्फ बैक साइड पे से इसका लूप लेके अपनी हुक को फ्रंट पे ले आएं।
फ्रंट पे लाके थ्रेड को पकड़ के इस स्टिच के अंदर से पूरा पास करते हैं, ऐसे एंड तक खींच के टाइट कर लिया इस तरह से, इस तरह से टाइट हो गया। टाइट करने के बाद फिर से अपने थ्रेड को पकड़ना है, थ्रेड को पकड़ें और फ्रंट पे ले आएं, लॉक के बीच में से पास करके यूँ आगे फ्रंट पे ले आएं। फ्रंट पे लाके नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसके बैक वाले साइड से अपनी हुक को इंसर्ट करें। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टिच, इसकी बैक साइड से अपनी हुक को इंसर्ट किया ऐसे, थ्रेड को ग्रैब किया और इसमें से पास कर दिया, पास करके पूरा खींच के थ्रेड बाहर निकाल लिया इस तरह से। अब फिर से थ्रेड को लें बैक से फ्रंट पे, नेक्स्ट स्टिच की बैक साइड से हुक इंसर्ट करके इस तरह से, सेकेंड, इस तरह से हुक को इंसर्ट करके अपने थ्रेड को ग्रैब करें और इसके अंदर से पास कर दें। यहाँ से स्टिच जो ये जो स्टिच है इसके अंदर से यूँ इस तरह से पास कर लें और इसको पूरा खींच के यहाँ से निकाल लें, इस तरह से पूरा खींच के निकाल लें। और इसी तरह से अब इसको पूरा एंड तक करना है। ये बिल्कुल एंड पे पहुँच के तो फिर हम इसको थोड़ा सा वीव इन करेंगे और वीव इन करने के बाद बर्न करके कट कर देंगे। तो फिर से अपने थ्रेड को बैक से फ्रंट पे लेकर आएं, फ्रंट पे लाके नेक्स्ट स्टिच के बैक साइड से अपनी हुक को इंसर्ट करके ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टिच कहाँ है, ये रहा, ये नेक्स्ट स्टिच की बैक साइड, इधर से हुक को इंसर्ट किया, थ्रेड को ग्रैब किया, ग्रैब करके इसमें से पास कर दिया और पास करके पूरा खींच के निकाल लिया। ऐसे फिर इसको पीछे से आगे पास किया, इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच जो है हमारा, ये रहा नेक्स्ट स्टिच, इसकी बैक साइड से हुक को इंसर्ट किया, फ्रंट पे लेकर आए, फ्रंट पे से थ्रेड को पकड़ा और इस स्टिच में से पास कर दिया और पूरा खींच के बाहर ले गए, बाहर निकाल लिया थ्रेड को, खींच के थोड़ा सा टाइट करें, फिर से इसमें से पास किया, फ्रंट पे ले आए। ये हमारे सारे स्टिचेस इसके ऊपर इस तरह से आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टिच, ये वाला स्टिच, इसकी बैक साइड के ऊपर अपना हुक इंसर्ट करें इस तरह से, फ्रंट पे लेकर आए, थ्रेड को पकड़ा और इसमें से पास कर दिया। इस तरह से हो गया। अब मैं इसको मजबूत करने के लिए एक लास्ट स्टिच यहाँ से साइड से पकड़ के इसको फिर से इसी तरह से बीच में से पास करना है, फ्रंट से यूँ इस तरह से पास किया, पास करने के बाद जो लास्ट जो हमारा साइड पे स्टिच है उसके
जो बैक वाला लूप है उसमें से अपनी हुक को पास किया, ऐसे थ्रेड को ग्रैब किया और खींच के इस तरह से पास कर दिया। और अब ये हमारा लॉक इस साइड से भी अटैच हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी यार्न नीडल लेंगे। यार्न नीडल लेके, ये भी गाय वाली जो नीडल होती है जिसमें से ये थिक वाली यार्न निकल जाती है, पास हो जाती है, इसको थ्रेड को इसमें से पास करेंगे। इस तरह से ठीक है, यूँ करके अब हम इसको वीव इन कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से पहले अच्छी तरह से टाइट कर लें खींच के, ताकि ये ढीला ना रह जाए। अब मैं इसको यहाँ से वीव इन करना शुरू करूँगी और इसको हम 2-3 दफ़ा वीव इन करके कट कर लेंगे, ऐसे। अब मैं यहाँ से इसको बैक साइड पे ले जाती हूँ। ऐसे, ठीक है। ये फ्रंट पे से मैं इसको बैक पे ले गई। अब बैक पे इसको 2-3 दफ़ा और वीव इन कर लें। इस तरह से स्टिचेस में से पास करके से इसको पास किए जाएं। थोड़ा सा मैं वापस ऊपर की तरफ को लेकर आती हूँ इसे। और इसको भी इसी तरह से वीव करते हुए इस साइड पे या किसी भी साइड पे ले जाएं, या तो इस साइड पे ले आएं या उस साइड पे ले जाएं। बिल्कुल साइड पे ले जाके तरह से, ये बिल्कुल एंड पे साइड पे आ गया। तो अब हम इसे कट करेंगे, कट करके बर्न करके यहाँ पे चिपका देंगे। और इसी तरह से ही दूसरी साइड पे जो हमारा ये जो है सिरा बचा है, इसको भी यूँ ही वीव इन करके तो बैक साइड पे लेकर जाएंगे। बैक साइड पे किसी भी कॉर्नर पे लाके तो इसको कट करके बर्न करके चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो स्ट्रैप है ये रेडी हो जाती है। अच्छा, तो अब मैंने अपना स्ट्रैप कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ से इसको बर्न करके इधर स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद यहाँ पे अब हमारा ये स्ट्रैप जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।